अब ये ज़्यादा क्लोज होने की वजह से हमारे पास नेगेटिव एरर आ जाता है जब हमारा जीरो जो है वो अबव इंडेक्स लाइन चला जाए, अबव द इंडेक्स लाइन हो। तो आपने देखना है कि जीरो से बैकवर्ड साइड को कौन सी लाइन एग्जैक्टली इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड लाइन एग्जैक्टली इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। स्टूडेंट्स, हम एरर को डिस्कस कर रहे हैं और एरर्स में सबसे फर्स्ट टाइप थी सिस्टमैटिक एरर। तो हम सिस्टमैटिक एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने वर्नियर कैलिपर में सिस्टमैटिक एरर को डिस्कस किया, उसको करेक्ट करने का मेथड और यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कैलिपर से रीडिंग फाइंड करके उसको करेक्ट किस तरह करते हैं, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ ऊपर आने वाले आइकन को पर क्लिक करें और वर्नियर कैलिपर से रीडिंग फाइंड करना और उसमें एरर फाइंड करना और उसको करेक्ट करना सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो माइक्रोमीटर सिक्यू गेज है। हमने माइक्रोमीटर सिक्यू गेज की रेटिंग्स फाइंड करना, इसमें एरर्स फाइंड करना, जीरो एरर्स फाइंड करना, उनकी टाइप्स और उनको करेक्ट किस तरह करते हैं, ये सब कुछ स्टडी करना है। एरर्स फाइंड करने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये टू स्केल्स हैं। यहाँ पर एक मेन स्केल है, यहाँ पर जिसे स्लीव स्केल भी कहते हैं, ये जो नीचे है, और ये ऊपर सर्कुलर स्केल है जिसे हम थिम्बल स्केल भी कहते हैं क्योंकि ये थिम्बल के साथ अटैच होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं थिम्बल पर बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर आपको शो करवा देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन है, इस लाइन को हम इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको, आपने याद रखना है कि ये इंडेक्स लाइन है। स्टूडेंट्स, इस इंडेक्स लाइन पर कुछ डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है, फिर इससे नेक्स्ट है वो 0.5 mm, ये mm में स्केल होता है। 0.5 mm की लाइन होती है, फिर 1 mm, फिर 1.5, फिर 2 mm एंड सो ऑन, ये स्केल चलता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर एक आपको सर्कुलर स्केल, थिम्बल स्केल भी नजर आ रहा है, मैं वो भी ड्रा कर देता हूँ। और जब हम माइक्रोमीटर सिक्यू गेज को क्लोज करेंगे और वो उसका जो सर्कुलर स्केल है उसका 0 और ये जो इंडेक्स लाइन है ये 0 बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाए, यानी कि इस इंडेक्स लाइन के ऊपर ही 0 वर्ड आए। ठीक है, इस इंडेक्स लाइन के ऊपर 0 आए और फिर इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन ये लाइंस चलती जाए। ठीक है, इसी तरह नीचे जो है वो 49 48 47 46 45 जो है इस तरह से ऑनलाइन ये चलती जाए। लेकिन ये जो 0 है ये बिल्कुल इंडेक्स लाइन से अगर बिल्कुल मैच कर जाता है तो इट्स मीन इस माइक्रोमीटर सिक्यू गेज की जो मेन रीडिंग है, क्योंकि ये 0 है तो इसकी मेन स्केल की रीडिंग भी हमें 0 शो हो रही होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, MS का मेन होगा मेन स्केल रीडिंग, वो भी हमें 0 mm शो हो रही होगी। और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो भी हमारे, क्योंकि 0 लाइन इंडेक्स लाइन से मैच हो रही है तो वो भी 0 शो हो रही है हमें। तो इट्स में दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 0 एरर है, मैं Z और लिख देता हूँ, वो हमारे पास 0 आएगा। तो इट्स मीन कि इस माइक्रोमीटर सिक्यू गेज में 0 एरर नहीं है, देयर इज नो 0 एरर। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि अगर ये इंडेक्स लाइन 0 से मैच ना कर रही हो तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है और इस इंडेक्स लाइन का ये हमारे पास 0 लाइन है और ये हमारा सर्कुलर स्केल है और इस पर जो है डिजिट्स बने हुए। अगर स्टूडेंट्स ये जो 0 है ये इंडेक्स लाइन से नीचे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 1 हो, ये सेकंड लाइन हो, ये 3, ये 4, ये 5th लाइन एंड सो ऑन, इस तरफ जो है वो लाइंस चलती रहे और इसी तरह नीचे जो है वो लाइंस चलती रहे और ये 0 जो है वो इंडेक्स लाइन से मैच ना हो, तो इट्स मीन इसमें अब 0 एरर है। तो अब कितना 0 एरर है वो हमने चेक करना है। तो 0 एरर चेक करने के लिए आप ऐसे ही रीडिंग फाइंड करेंगे जैसे आप सिक्यू गेज को रीड करते हैं सिंपली। तो स्टूडेंट्स देखें, हमें जो मेन स्केल रीडिंग कितनी शो हो रही है, मेन स्केल पर हमें कौन सी लाइन शो हो रही है, तो ये 0 लाइन शो हो रही है मेन स्केल पर। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 0 mm ही है।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है मिलीमीटर के 100 पाथ में हमें बताता है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हमने फाइंड करनी है। तो रीडिंग फाइंड करने के लिए आपने ये देखना था कि इंडेक्स लाइन की कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है सर्कुलर स्केल की लाइन से। तो ये कर रही है फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0.02 मिलीमीटर। ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स जो है ये भी mm में होती है, लेकिन ये पॉइंट्स में होती है, यानी 100 पार्ट होती है mm मिलीमीटर का। तो इस पर मैंने इसे 0.02 लिखा है। अगर 22 होती तो 0.22, अगर जो है 1 होती तो 0.01 में लिखते हैं हम। 100 पार्ट है ना वो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जीरो एरर जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.02 mm इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग्स को ऐड करने से। तो ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होता है। यानी कि यहाँ पर आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, अगर जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इंडेक्स लाइन से बिलो हो तो उस माइक्रोमीटर में हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा, उस स्क्रू गेज में पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और अगर ये जीरो अबव इंडेक्स लाइन हो तो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर होगा, क्योंकि देखें ना यहाँ पर ये पहले से ही रीडिंग शो कर रहा है, तो इस वजह से ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है। तो अब हम चलते हैं नेगेटिव जीरो एरर की तरफ, और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है, और यहाँ पर सर्कुलर स्केल का जीरो है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन, यहाँ सेकेंड और यहाँ पर थर्ड लाइन, यानी कि बिलो, ये नीचे को रीडिंग में उल्टी रीडिंग लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पर 45 है, इसी तरह बिलो को जो है वो काउंटिंग चल रही है, और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव रीडिंग चल रही है, यानी कि अबव रीडिंग यहाँ पर 5 है, सो ऑन, इस तरह जो है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने माइक्रोमीटर को क्लोज कर दिया है, यहाँ पर हमारे पास जीरो रीडिंग शो होनी चाहिए, लेकिन ये जो जीरो है ये अबव चला गया है इंडेक्स लाइन से। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो माइक्रोमीटर ये ज्यादा क्लोज हो गया है, इसके जॉस और ज्यादा क्लोज हो गए हैं। तो ये ज्यादा क्लोज होने की वजह से अब इसमें एरर आ गया। अगर ये ज्यादा क्लोज ना होते तो ये स्क्रू गेज पहले से रीडिंग शो कर रहा था, अब ये रीडिंग शो नहीं कर रहा है, ये ज्यादा क्लोज हो गया, तो ये एरर आ गया हमारे पास ये भी। अब ये ज्यादा क्लोज होने की वजह से हमारे पास नेगेटिव एरर आता है, जब हमारा जीरो जो है वो अबव इंडेक्स लाइन चला जाए, अबव द इंडेक्स लाइन हो। तो आपने देखना है कि जीरो से बैकवर्ड साइड को कौन सी लाइन एग्जैक्टली इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड लाइन एग्जैक्टली इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 0 मिलीमीटर ही है, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो हमारे पास थर्ड लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो मैं लिखूंगा 0.03 mm। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इस स्क्रू गेज का जो एरर है वो आ जाएगा 0.03 mm, और ये नेगेटिव एरर होगा स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है, यहाँ पर नेगेटिव आपने मेंशन करना है, ये नेगेटिव एरर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे नेगेटिव एरर मेंशन था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेगेटिव 0 एरर। ओके स्टूडेंट्स, एरर्स हमने फाइंड कर लिए। इसमें पॉजिटिव जीरो एरर कितना है हमने याद रखना है 0.02, और नेगेटिव जीरो एरर जो है 0.03 है, ताकि हम नेक्स्ट वैल्यूज में यूज करें और इसे करेक्ट करना भी सीख सकें।